अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन मुझसे काफी दफा पूछा गया है कि हमने अपना स्कैन करवाया था और उसमें बेबी की हार्ट बीट जो थी वो मौजूद नहीं थी, तो ऐसा क्यों हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी अर्ली मिसकैरेज के बारे में ही बात करेंगे कि जब आप अपना स्कैन करवाते हैं तो उसमें पहले हार्ट बीट मौजूद थी, बाद में नहीं थी मौजूद, उसके अलावा हार्ट बीट मौजूद ही नहीं थी सिरे से, तो ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। इसमें मैं आपको मेडिकल रीजंस भी बताऊंगी और दूसरी वजूहात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड हमें कब करवाना चाहिए जिससे हमें प्रॉपरली पता लग जाए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी गलत फहमियां हैं जो हमारे दरमियान में बहुत ज्यादा फैलाई जाती हैं, उसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगी और एंड में जाके ये भी बताऊंगी कि ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे आप इसको प्रिवेंट कर सके। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेबी की हार्ट बीट कब आनी शुरू होती है स्कैन के अंदर। बेबी की हार्ट बीट वैसे नॉर्मली डेवलप हो जाता है, बच्चे का दिल जो है डेवलप हो जाता है आपके 5.5 से 6 हफ्ते के अंदर, ठीक है, प्रेगनेंसी के हफ्ते के अंदर। लेकिन आपको स्कैन कब करवाना चाहिए, आपको 6.5 हफ्ते जो है 6.5 वीक्स वेट करना चाहिए अप टू 7 वीक्स तक, ठीक है। इसमें आपको बेबी की हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर्ली नजर आना शुरू हो जाएगी। अब आ जाता है जी स्कैन कौन कौन से तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो कि आपके पेट के ऊपर से किया जाता है स्कैन, ठीक है। ये जो है रिलायबल नहीं होता है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। दूसरा आता है ट्रांसवेजाइनल स्कैन जिसमें एक प्रोब जो है, एक डिवाइस जो है वो औरत के वजाइना के अंदर से पास किया जाता है और डायरेक्ट विजुअलाइज किया जाता है उसके बच्चेदानी को, ठीक है। ये ज्यादा रिलायबल होता है, ये बहुत अर्ली आपको पता लग जाता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक डिवाइस होता है जिसकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। ये माँ के पेट के ऊपर रखा जाता है और सिर्फ बेबी की हार्ट बीट और उसकी दिल की धड़कन कितनी होती है पर मिनट ये कैलकुलेट इससे किया जाता है, ठीक है। ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी आप अर्ली भी करवा सकते हैं, लेट भी करवा सकते हैं। अब इसी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमने स्कैन करवाया है और उसके अंदर बेबी की हार्ट बीट मौजूद नहीं है तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आम वजूहात से पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड से स्टार्ट करते हैं। यही जो प्रोब आपकी पेट के ऊपर लगाया जाता है और मशीन के थ्रू पता लग जाता है कि बेबी की हार्ट बीट आपको सुनाई भी देती है और कितनी बीट्स पर मिनट है वो भी दिखाई देती है, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो उसमें अगर आपकी एब्डोमेन जो है वो बड़ी है, आपका पेट जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो उसमें ये जो है कभी कभी गलत रीडिंग आ जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपने स्कैन करवाया है और आपकी एज जो है, गेस्टेशनल एज जो थी वो आपने कैलकुलेट गलत की हुई है, आपको ऐसा लगा था कि मेरा 5वां हफ्ता नहीं है, मेरा 7वां हफ्ता है, अल्ट्रासाउंड में आपका 5वां हफ्ता आ रहा है, तो ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है। आपको दोबारा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते वेट करके दोबारा स्कैन करवाना चाहिए, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना अगर हार्ट बीट नहीं आ रही है, ठीक है। मिसकैलकुलेशन हो सकती है आपकी गेस्टेशनल एज की। थर्ड जो आ जाता है यूट्रस की पोजीशन क्या है, ठीक है। कुछ औरतों की बच्चेदानी जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई है कि पीछे की तरफ होती है जिसको हम कहते हैं टिप्ड यूट्रस या रिट्रोवर्टेड यूट्रस। ऐसे केसेस में दरमियान में जो है वो आपके बाउल के लूप्स आ जाते हैं, यानी कि आपका जो इंटेस्टाइन्स हैं, आंतरें हैं जो आपकी, वो दरमियान में आ जाती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से कभी कभी डॉपलर अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है। तो सबसे ज्यादा रिलायबल स्कैन होता है ट्रांसवेजाइनल स्कैन। इसको करवाने का बेहतरीन वक्त होता है 6.5 से 7वें हफ्ते में जाके करवाना। अगर फिर भी बेबी की हार्ट बीट नहीं नजर आ रही है तो आपने 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का गैप देकर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमने पहला स्कैन करवाया था उसमें बेबी की हार्ट बीट मौजूद थी, हमने दूसरा स्कैन करवाया उसमें बेबी की हार्ट बीट मौजूद नहीं थी, ठीक है। हमें ब्लीडिंग भी नहीं हुई है, हमें पेट में भी दर्द नहीं हो रही है, हमें क्रैम्पिंग भी नहीं हो रही है, तो क्या हमारा मिसकैरेज हो गया है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि हम 2 या 3 स्कैन करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, 1-1 हफ्ते के गैप को देकर। अगर उसके बावजूद बेबी का हार्ट बीट नहीं आता है तो ऐसे केसेस में वेट किया जाता है। इसको कहते हैं मिस्ड मिसकैरेज या साइलेंट मिसकैरेज इसको कहा जाता है, जिसमें आपको सिम्टम्स मिसकैरेज के नहीं आए हैं लेकिन स्कैन में बेबी की हार्ट बीट जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली वेट किया जाता है कि नेचुरली जो बच्चे के प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होते हैं, ठीक है, जो बच्चा होता है वो नेचुरली आपकी बॉडी से खारिज हो जाए, या फिर ऐसे केसेस में आपको दवाई दी जाती है या डीएनसी एंड में जाके कर दी जाती है। या दूसरा केस सिनारियो ऐसा होता है कि जिसमें आपको जो है स्कैन में हार्ट बीट नहीं नजर आती है और उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे मिसकैरेजेस की क्या क्या वजूहात होती है। तो मेडिकल वजूहात मैं अब आपको बता देती हूँ। फर्स्टली तो किसी भी डॉक्टर के लिए पिन पॉइंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो गया है। जो मोस्ट कॉमन 50 to 80% रीजन होती है मिसकैरेज की
वो होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और उनके ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं, जो जीन्स आपको अपने फादर से मिलती हैं और आपको मदर से मिलती हैं। ठीक है, अब मदर से भी आपको 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, मदर के एग से, और फादर के स्पर्म से आपको 23 क्रोमोसोम मिलते हैं। तो टोटल आपको 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर मौजूद होने चाहिए। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज का मतलब ये है कि आपके फादर के अंदर यानी कि स्पर्म के अंदर जो थे वो 24 क्रोमोसोम्स मौजूद थे, या उनके अंदर 22 क्रोमोसोम मौजूद थे, या एग के अंदर 24 क्रोमोसोम मौजूद थे या 22 क्रोमोसोम मौजूद थे, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं और एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो बेसिकली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज का मतलब ये है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या एग की एबनॉर्मेलिटी थी, या स्पर्म की एबनॉर्मेलिटी थी। सेकेंड, इसकी जो मोस्ट कॉमन रीजन है जो आजकल बहुत ज्यादा हुई है खवातीन के अंदर, वो है एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि आपके एग का प्रेगनेंसी का सैक तो बन गया है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एम्ब्रियो, उसके अंदर जो बच्चा है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसको कहते हैं एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, और ये भी स्पॉन्टेनियसली इनिशियल आपकी प्रेगनेंसी के डेज के अंदर 5वें या 6ठे हफ्ते ये नेचुरली आपकी बॉडी से ये जो थैली है, जो प्रेगनेंसी सैक है, वो खारिज हो जाता है। थर्ड जो मेन रीजन होती है इस मिसकैरेज की, वो होती है मदर की एडवांसिंग एज, यानी कि एज के साथ साथ मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। नेक्स्ट जो मेन रीजन आ जाती है वो है इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन में मेनली एसटीडी इन्फेक्शंस आते हैं, जिसको कहते हैं क्लैमिडिया हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, लिस्टेरिया हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मा हो सकता है। ये क्वेश्चन भी मुझसे काफी दफा पूछा गया है कि अगर प्रेग्नेंट औरत है या कोई कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, उसके घर में अगर बिलिया मौजूद है, तो क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? इनका जो फीसेस होता है, जिनके स्टूल्स होते हैं, उनके अंदर टोक्सोप्लाज्मा मौजूद होता है, क्योंकि ये मछली खाती हैं, ये चिकन खाती हैं, रॉ चिकन खाती हैं। खासतौर पे अगर आपने जंगली बिल्ली को अडॉप्ट किया है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो बेस्ट है कि अगर आपके घर में बिल्ली मौजूद भी है तो आप उसका लिटर बॉक्स जो है उसकी सफाई ना करें। ये पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो रीजन आ सकती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोन इम्बैलेंस का मतलब ये है कि आपके अंदर थायराइड हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, या आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो है वो कम है, जिसकी वजह से मिसकैरेज, अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। इनके अंदर जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज का प्रॉब्लम होता है, यानी कि उनको लूपस है या उनको जो है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, जिसमें ऐसा होता है कि आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो उसी बच्चे के अगेंस्ट बन जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई बाहर से अंदर चीज आई हुई है जिसके अगेंस्ट वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा वो खवातीन जो स्किन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, स्किन के प्रोडक्ट्स जैसे कि एक्ने के जिनको प्रॉब्लम होती है, वो एक्ने के प्रोडक्ट्स अगर इस्तेमाल करें जिसमें एक्यूटेन आ जाता है, उसके अलावा रेटिनॉल का इस्तेमाल करती हैं। ये आपने, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या अगर आपका अर्ली प्रेगनेंसी है, तो उसमें आपने इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा वो खवातीन जिनके अंदर डायबिटीज का ऑलरेडी प्रॉब्लम जो है डायग्नोज हुआ है, जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा जो है वो खवातीन जिनके अंदर यूट्रस की एबनॉर्मेलिटीज मौजूद है, या उनके अंदर फाइब्रॉइड्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, या उनके अंदर स्कार टिश्यू मौजूद है, तो या उनका यूट्रस जो है, जो बच्चेदानी बहुत ज्यादा वीक है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। उसके अलावा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी फोलेट की डेफिशिएंसी। फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से भी अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। क्वेश्चन आ जाता है जी डायग्नोसिस के हवाले से। डायग्नोसिस मेनली अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता लगता है, साथ साथ HCG लेवल्स भी मॉनिटर किए जाते हैं ताकि हमें पता लगे कि प्रॉपर्ली सारा कुछ बॉडी से खारिज हो गया है। अब जी इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी, औरत ने ऐसा क्या किया कि उसकी अर्ली प्रेगनेंसी जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, औरत ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसकी अर्ली प्रेगनेंसी खत्म हो गई है। मॉर्निंग सिकनेस अगर उसको हो रही है तो उसकी वजह से आपका अर्ली मिसकैरेज नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप काम करती हैं, इफ यू आर अ वर्किंग वुमन, तो उसकी वजह से भी आपका मिसकैरेज नहीं होता है। थर्डली, एक्सरसाइज करने की वजह से आपका मिसकैरेज नहीं होता है। कोई भी हेवी ड्यूटी एक्सरसाइज आप ना करें, लाइट एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है। वो खवातीन जो योगा करती हैं, पिलाटेस करती हैं, इवन हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हैं, रनिंग करती हैं, इट इज परफेक्टली नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मिलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से भी मिसकैरेज नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस आपको डॉक्टर ने ये कहा है, आपके अपने गायनेकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि आपने परहेज करनी है इन सारी चीजों से। इन चीजों की एक आम औरत के अंदर जो है ये एक मिसकंसेप्शन है कि इन चीजों की वजह से जो है उस औरत का मिसकैरेज हो गया है। अब जी क्वेश्चन आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा अर्ली मिसकैरेज ना हो। एक तो जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए हैं, उन रीजंस का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है,
थायराइड हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, लो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ठीक है, प्रोलैक्टिन अगर आपका हाई है, ठीक है, इन सारी चीजों का इलाज करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको SLE है, लूपस है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रॉब्लम है, उसको भी ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी खवातीन है जिनके अंदर लूपस का प्रॉब्लम होता है या प्लेसेंटा का प्रॉब्लम होता है या जिनके अंदर ब्लड जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उनको ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस दी जाती हैं या लो डोज एस्पिरिन के ऊपर उनको रखा जाता है या क्लेक्सेन के इंजेक्शंस उनको लगाए जाते हैं। अगेन ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर ये जो है बात करनी है। अगर खास तौर पे अगर आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, ठीक है, मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। उसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो आप अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं, सोनोग्राफी जरूर करवाएं या आप अपना एक्सरे जरूर करवाएं, HSG जो है वो भी आप अपना जरूर करवाएं, ठीक है, जिसमें आपकी ट्यूब्स देखी जाती हैं, आपकी ओवरीज देखी जाती हैं कि उसमें कोई भी अगर एबनॉर्मैलिटी मौजूद है तो उसको ट्रीट किया जाए। उसके अलावा जेनेटिक स्क्रीनिंग भी होती है बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है, स्ट्रेस आपने बिल्कुल नहीं लेनी है और उसके अलावा फोलिक एसिड एटलीस्ट 3 महीने पहले ट्राई करने से पहले आपने स्टार्ट कर लेना है या प्रेग्ना के कंसेप्शन आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।